आज हम चर्चा करेंगे एमपीपीएससी का जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी 27 तारीख को नई पीएससी की डेट आई थी इसमें हियरिंग की। तो उसमें क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो नई हियरिंग की डेट है वो 17/3/2026 डिसाइड हुई, मतलब 17 मार्च को अब जो है नेक्स्ट हियरिंग होगी। मगर इसके साथ-साथ इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि रिजल्ट को जल्दी से जल्दी घोषित किया जा सके। इसके लिए आईए फाइल की गई थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये जो आप देख सकते हैं किस चीज़ के लिए, एप्लीकेशन फॉर सीकिंग परमिशन टू डिक्लेयर द रिजल्ट। क्योंकि इस याचिका के संदर्भ में हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को परमिशन दी थी कि वो इंटरव्यू में उनको शामिल किया जाए और जब तक हाई कोर्ट अनुमति ना दे तब तक रिजल्ट पे रोक लगा दी जाए। तो इसके लिए एमपीपीएससी ने ये आईए फाइल की थी कि भाई रिजल्ट से जो है अन्य अभ्यर्थियों का नुकसान होगा रिजल्ट रोकने से, तो हमें परमिशन दी जाए कि हम रिजल्ट रोक सकते। इसके संदर्भ में जो 27 फरवरी मतलब यानी कि कल जो पेशी हुई उसमें कोर्ट ने एक आदेश दिया है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसमें कोर्ट ने क्या कहा है ये आपको मैं बता देता हूँ। ये आदेश है, इसमें हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है वो ये रहा। इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित हुए, उन्होंने हाई कोर्ट के सामने ये रखा कि अन्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं रोका जाना चाहिए, तो हमें परमिशन दी जाए कि हम ये रिजल्ट को जारी कर सकें। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया, इसका मैं ट्रांसलेटेड वर्जन आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। तो ये कहा गया कि भाई जिनमें परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी गई थी, ये आईए वगैरह नंबर है इसकी। तो इस संदर्भ में जैसे आप देखेंगे तो याचिका इसमें क्या कहा गया है, लास्ट लाइन देखिए आप, याचिकाकर्ताओं का परिणाम अगली सुनवाई की तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा, है ना? अब ये इसका मैं आपको सारांश बता देता हूँ क्या है। तो कोर्ट ने क्या कहा, पहले ये तो 9 दिसंबर 2025 को अंतरिम आदेश दिया था, उसमें रोक लगाई थी रिजल्ट घोषित होने पे। फिर पीएससी की ओर से वकील कोर्ट में निवेदन किया कि बाकी उम्मीदवारों को परिणाम की घोषणा की अनुमति दी जाए। तो कोर्ट ने अनुमति दे दी है, अन्य उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। लेकिन जिन याचिकाकर्ताओं ने केस किया है उन लोगों का जो रिजल्ट है वो हाई कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में रख दिया जाएगा, वो पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जाएगा, है ना? और वो कब रखेगी पीएससी इसको, 17 मार्च 2026 को उनको देना पड़ेगा, है ना? तो अब इससे हम ये निकाल सकते हैं सरल शब्दों में कि बाकी सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट आ सकता है, लेकिन केस करने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट अभी सार्वजनिक नहीं होगा, वो कोर्ट के समक्ष दिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट आए, क्योंकि लंबा समय हो गया, 2022 की ये वैकेंसी थी और अभी 2026 तक ये पूर्ण नहीं हो पाई है। तो इसके लिए एक अच्छी खबर है कि जो हाई कोर्ट है उसने रिजल्ट पे लगी हुई रोक को हटा दिया है और अब निश्चित रूप से बहुत जल्दी हो सकता था ये सैटरडे को ही फ्राइडे को ही आ जाता रिजल्ट, जब 27 तारीख, परंतु एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें सिग्नेचर वगैरह होते हैं रिजल्ट पे। सभी पदाधिकारी कुछ 3 पदाधिकारियों के पीएससी के, तो और दूसरी चीज़ बिना कोर्ट के आदेश के प्राप्ति के ये रिजल्ट नहीं वो घोषित कर सकते थे। और आज जो है वो सैटरडे है, कल संडे, तो ये 2 दिन और रिजल्ट नहीं आना है। संभवतः ये पूरा अनुमान ये है कि सोमवार को मंडे को रिजल्ट आ सकता है। इन केस अगर मंडे को रिजल्ट नहीं आया तो फिर रिजल्ट 2 या 3 दिन और डिले होगा, क्योंकि इसके बाद होली की जो है वो छुट्टी होने वाली है और उसके बाद का जो स्टाफ होता है लोक सेवा आयोग का वो भी छुट्टी पर रहेगा, तो हो सकता है 2-4 दिन फिर उसमें डिले भी हो सकता है। परंतु जो पूरी संभावना है वो मंडे को रिजल्ट जारी होने की है। तो सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएँ। आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन इस विषय पे चाहिए, मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन परीक्षा 2022 के संदर्भ में, तो आप लगातार चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो लगातार मिल सके। धन्यवाद।